जय माता दी। बहनों, मैं आज राह की कहानी कहूँ, राह रास्ते की कहानी कहूँ, तो ध्यान लगा के सुन लेंगे। और जे कहानी अच्छी लगे तो वीडियो ने सब्सक्राइब करिए। एक सब करनी आ तो वह आपको काम धंधो करता आपको टाइम पास हो। तो गरीब घरों थोड़े दिनों बाद क्या है, साहूकार की मृत्यु होगी तो साहूकार ये रहेगी बेचारी। एक लड़को मांगे तो रोवे रुदन मचावे कह भाई मैं के कर चूँगी लड़के ने, मैं बिना बाप की औलाद पढ़नी बहुत मुश्किल हुआ है। बाप थका ही की है कि लड़का के लिए तो भी पिता के लड़का के लड़की सब के लिए पिता जरूरी है। तो वह रोन लगी तो सारा आस पड़ोस का मैंने धीरज बंधावे भाई जकी बात होगी भी तो कोई इलाज को नहीं जे तू हिम्मत राख सी तो मैं सारा तेरे सगा माड़ा मोटो कि नहीं काम धंधा गुसारो लगाई आवे यार मारा मारी मिल गए रहे सी तो तेरे लड़को पढ़ जी अच्छा स्कूल में पढ़ाई करावांगा तो तेरा बुढ़ापा गुसारो बन जावांगे। तो वह बेचारी हिम्मत करके चुप रह गए। रात वो इन्हें बिना काम धंधो साम लियो तो कोई पड़ोसन ने कोई पीस न कराई आवे कि नहीं, कोई खानो पानी में सहायता करी आवे कि नहीं, पापड़ बंटा दे तो सारा भी मान सम्मान रखे और सारा जो भी कोई भी हक को रखे तो देख के लड़के ने स्कूल भेजन लग गया। कोई भी फीस भर दे, कोई भी ने पेन कापी सीधा दिला दे, कोई भी ने बैग दिला दे, कोई भी ड्रेस करवा दे, कोई पेन कापी दिलवा दे और कोई भी ने बैग लिया दे। सारा मतलब कि भी माँ बेटा वो मान सम्मान रखे। करते लड़को बड़ो हो गयो, हर क्लास में फर्स्ट नंबर पास हुआ वो और सारा भी प्रमो आ गया भी बहुत सियाणो बहुत समझदार बहुत अच्छो बोले, मोटा को मोटो सम्मान करे, छोटा ना सम्मान बोले। तो यहाँ करते मोटा जवान हो गया, अच्छा नौकरी के नंबर आ गया, नौकरी लागता यहाँ अच्छा रिश्ता हो गया। तकड़े घरां की बहू आ गई, सियाणी समझदार बहू आ गई तो बहुत नौकरी जान लग गई। अपनी बहू समझाने लग गयो कि देख भाई मेरी माँ बहुत दुखों मन पड़े हुए बहुत दुखी है मेरी माँ, तो अब भाई अपन बेटा बहू हो गया सारेगा मागा तो तू है कि मेरी माँ के कभी सामने ना बोली, कभी कोई काम ने जवाब ना दी, तो तू है नहीं की भी मेरी माँ ने खुश रखी हमेशा। तो पहले तू अपना लिया फिर माँ ने नहान खातर पानी गर्म करके दे दिया, कपड़ा लत्ता धो दे, अच्छे करिया गर्म भोजन बना के रातों हाथ जिमा दे तो भी मेरी माँ की आत्मा अपना ओरी आशीष दे लेगी। तो वह बहुत सियाणी समझदार कहने लगी ठीक है भाई थे कमा सो और मैं माँ की गिरनी के रखसू ठीक है। तो क्या भाई एक मेरी माँ की गैया कहानी कथा सुने तो सारी कहानी कथा सुना दी। राम को नाम ले गए, निंद्र में सत्संग हुआ तो तू माँ ने निंद्र में भेजे कर भी माँ सत्संग हुआ दोनों थे उठ जाओ राम को नाम माँ ले सी तो भी माँ के जीवन में माँ सुधार हो सी। तो कहने लगी भाई ठीक है थे कमान वाला मैं माँ मिस लगा सी तो मैंने कि भाई गाना है। तो कहने लगी कि भाई माँ को मैं पूरा ध्यान रखी कि मेरी तरफ निश्चिंत हो जाओ चाहिए। तो बेटो तो नौकरी गयो पहले तो नेड़े ड्यूटी जब तो भाई वो दिन गए जान तो शाम ना आ जान तो फिर जो को भी दूर ड्यूटी होगी तो बादल हो गयो तो वो फिर समझाने लग गयो कि मैं जी बहुत है जो मेहनत करके और माँ है जो मैंने पढ़े है और मैं अच्छी तरह माँ के आशीर्वाद हुई नौकरी लग गया हूँ तो तू माँ की बढ़िया सेवा करी कभी कोई और में नहीं आना चाहिए। बोले ठीक है। तो बस नौकरी गए होगा बहू है जो कि ससुर की सेवा करे अच्छे हंस के लिए ससुर ने बतलावा है अच्छा जगह मंदिर के माँ भजन भाव हुआ तो माँ दो गुरु दे जाइए और सारा ने जो अच्छी तरह जी बहू भी पड़ोस के माँ अच्छी लगे भाई शानी बहू आ गई सारा को मन खुश हो। करते अच्छी तरह पोता पोती हो गया, पोता पोती पढ़ने लग गया, बुढ़ी को जी लग गए तो मैं के बोला भाई बेटा बहू तो मेरी नहीं अच्छी है सेवा करे पर वे मेरे तो थोड़ी बहुत शरीर में चरण पर रहने लग गई। कहने लगी बेटा अब तो यहाँ करे तेरो काम धंधो जो गमे जो चाले
हमें जो चाले भाई 3 दिन आयो पुगे 3 दिन तू जावे 3 दिन पछ पुगे और मेरे कदी के जे काई किसी होगी तेरा तो मेरा हाथ ही कौन लाग सी तो पड़ोसी है जो चिगा सी किसी भाई धन कमाने मेरे ही घुमा के तो हाथ ही कौन लग गया तो देख मेरे को करने की बात है ये चिंता ना करो थारे ठीक होनी है भगवान स्वस्थ राख सी थाने अथे नीच की टेंशन ना ले तो यहाँ कह गए समझा के फिर उठ गए वो तो ड्यूटी फिर उठ गए फिर वह बुढ़ी मन में सोचा है कि मैं तो यहाँ बीमार हूँ बेटो सो कुछ दूर रहे चिंता में पड़ी रहे चिंता में पड़ी रहे फिर आई ड्यूटी जागी तो फिर वह कहने लगी बेटा मैं तने कहूँ भी मैं तेरे घर गोताड़ा हूँ बैठी हूँ जीते तो तू तेरा टाबर संभाल घर संभाल तू ऐसे कोई गाँव में ही कोई दुकान वो काम कि इतना अच्छा लगे जो कोई काम चला लिए तो वो कहने लगे कोई नहीं वहाँ थोड़े दिन में 1-2 बारी और जाइए फिर आप अपने गाँव में कोई काम चला ले तो दूसरा फिर वो नौकरी उठ के बुढ़ी बड़ी बीमार होगी दूसरा आयो जब कहने लगे लगे माँ अब तो गाँव में काम चलाना पड़ती गाँव में दुकानदारी को काम चला रही अच्छे सबसे प्रेम बोले सबसे मीठो बोले बड़े ने बड़े को मान सम्मान देगा छोटे ने छोटे सम्मान बोले और सारा ने वो भाई बढ़िया लगा अच्छा लगा और शिक्षा पूरी करेड़ी ही हुई और वो है जो दुकान में बैठे हो रहा है तो कमाई घनी होने लगी एक दिन बुढ़ी बोली बेटा मेरे तो भैया जो कोई बस की बात को नहीं अरे यहाँ मेरे शरीर में तकलीफ रहे तू है नहीं जो भाई लारू शाबाशी रही सब सगे रड़मड़ दे रही तो यहाँ समझावनी देने लगी तो बेटा के मन में यहाँ जचगी भाई माँ समझावनी देने लगी मतलब माँ थोड़ा टाइम काट सी तो एक दिन पूरी तो रात ने पूरी हुई आस पड़ोस का सब बेड़ा हो गया रात कटाने तो वो रोए तो मचावे देखो मेरी माँ अब सुख देखने का दिन आया और मेरी माँ तो भाई सुख तो देखो कौन तो मुश्किल मैंने पढ़ो सारा दिन समझावा भी जितो लिखो भी तो सुख तेरी माँ पा दियो अच्छो तने पढ़ा दियो अच्छो लिखा दियो अच्छो नौकरी लगा दियो कभी तना ओढ़ में कौन रहे तन तो शाबाशी दिलाई कभी समझा दे रहे धोने में की कौनी तू अच्छी तरह संस्कार कर अच्छी तरह कोई दो से दानो है जो खिंडा तो बेटो है जो भाई अच्छी तरह समझ गयो संस्कार बना सुनो करो बढ़िया खोपरा सामग्री घी घणो ही उमियो और माँ को संस्कार है करवा दियो 1 दिन टिप्या 2 दिन टिप्या बुढ़ी गई भगवान कने गई तो आत्मा भटक गई क्यों कहो तो कहानी कथा सारी सुनेड़ी पर राग की कहानी कौन सुनेड़ी राग की कहानी सुनेड़ी कौन जब देख गए बुढ़ी की आत्मा भगवान ने अरदास करी जब भगवान ने मैं सुनी दिया सब 100 गुणा मैंने 1 गुणा बंटेडो तो 4 गुणा मिले मन तो 4 गुणा छोड़े 1 गुणा ही कौन मिले मैं तो रास्ता में भटकती फिरूँ कभी घंटा में उलझ जावे कभी कोई दीवारों में टकरावे कभी कोई अंधेरे में भटकती फिरे तो के कारण मैं राम को नाम घणो ही दियो दान पुण्य में घणो ही करो तो कहने लगे धर्मराज जी आकाशवाणी है भाई बुढ़ी तेरी राह की कहानी कोई सुनड़ी वास्ते पूरा रस्तो भटक गई धर्मराज जी के दरवाजे तो पुगी कोनी धर्मराज दरवाजे पुगा जो तो तने दिया तेरा सब चौगना ही मिलसी जब यहाँ के तो भगवान की तो तथा जुगती करो मेरी यहाँ के 5-7 दिन में बोलते देशा तेरी आत्मा ने पक्षी बेचा तो तू नहीं जीरवान भूमि में जाके बैठ जाई केरा ओट गया माँ तेरो बेटो आशी सिरो सिंचन आवे जन तू बोल कह देगी बेटा वो तो मैं दान पुण्य घणो ही करो राम को नाम घणो ही दिया मैंने 100 गुणा मिलसी पर मिले कटो मेरी और तो कहानी कथा सारी सुनेड़ी है मेरी राह की कहानी कौन सुनेड़ी तो अब भाई बेटे के घरे तो सुत को गयो भाई के कौन सके और मेरो भाई मैंने ले जाए डावा कोने बिठा दे मेरी भाभी मेरा नाम की राह की बात 7 दिन सुनिए और उद्यापन कर दे तो बात मैंने लग गए आई हुए तो भगवान के जरूर जो बयान आवे मैं बयान में बैठ के भगवान गए दरी खाने जाऊँ इतनी बात तुम कह दी तो तेरे भाई है जो तेरी कहानी सुनवा देसी और फिर तो भगवान के दरी खाने बयान में बैठ गया सी तो तेरी मुख से प्राप्ति हो सी तो बुढ़े बोले ठीक है तो भाई फिर मैंने 12 दिन अंदर अंदर भेजो फिर मैंने पुण्य याद करे फिर तुम्हें तो वह फिर से बुढ़ी बड़ी जब यहाँ के नहीं भी अच्छा सत्कर्म कर गया है भी नहीं इसरो काम इसी जो कोई भूत नहीं पड़ा तो भगवान है जो कभी आत्मा ने पची भेजी तो जनी हवा चल नानी बूंद वर्षा
बुढ़ड़ी की आत्मा पक्षी आगे जीरवन बोली मैं केरंग उठ गया वहाँ बैठेगी बेटो है जो दूसरे दिन छिलो सिंचन गए हो तीसरे दिन गए हो जागे छिलो सिंचन दियो जो बुढ़ड़ी की आत्मा बोली कि बेटा और तो मेरा दान पुण्य गुणाई करेडा राम को नाम गुणाई ले लो यार मेरे जो लिया दिया तो मैंने 100 गुना मिलसी लिया दिया तो 100 गुना मिलसी पर मिले कटू मेरी राह की कहानी कौन सुनेगी तो मेरी तेरे घर में तो सुतक हो गयो मेरे भाई मन ले जे डावा कमरे बिठा दे तो मेरी भाभी मेरा नाम लिए जी 7 दिन राह की कहानी सुन गए लेना देना कर दे उद्यापन कर दे तो कहानी मन लगे मन मोक्ष की प्राप्ति हुए और भगवान के गुरु मेरे खतर ज्ञान आवे मैं ज्ञान में बैठ गए भगवान के तरीका ने जाऊँ तो इतनी बात वो तू सुने बन तुम आगे आवाज़ सुनी बोली सुनी वो तो डर गयो वो तो बाजे नाश्यो घरे गयो तन दिन तो बुखार चढ़ गई जब कहने लग के भाई मन तो माँ दिखी के मन माँ की बोली सुनी जी मेरी माँ तो भूत नहीं बनेगी तो देखे मामो आए उठ के बन जा एक ही दिन में यहाँ किया आज तो काम सारा खुड़े है तन बुखार किया चल गयो तो मामा तो कुछ करे पर मेरी माँ तो भूत नहीं बनेगी तो बड़े करे कदी से अच्छी लुगाई राम को नाम लेने वाले तन्ने केठा भूत नहीं बनेगी तो बड़े के रंग उठ गया वहाँ बोलन लग रही है क्या मैं अच्छी तरह सुनने तो बन गया अरे जा बन गया क्या चल आप आज दोनों चलो मामा बन जाओ ना मामा थे उठ जाओ मैं तो कौन जाऊँ मन तो डर लगा लागे मैं सागे वैसे तो डर लगा भेजने तो मामा बन जाओ दोनों गया जब गया तो मैं तो बोली भाई ये अरे राम वो नाम घणो ही दियो सत्संग जागरण घणा ही सुनेड़ा है दान पुण्य मेरो घणो ही देड़ो है लेना देना सब है जका मन 100 गुना मिलसी पर मिले कटू में और तो कहानी कथा घनी सुन ली पर मेरी राह की कहानी कौन सुनेगी तो अब जो बेटे के घर में तो सुतक हो गयो और मेरो भाई मन ले जे दवा कमड़े बिठा दे मेरे भाभी मेरे नाम के 7 दिन राह की कहानी सुन गए और 7वें दिन उद्यापन कर दे लेना देना कर दे और 7 दिन जो ब्राह्मणी नुखा मिसा भोजन करा दे दावा कमड़े रोटी और पानी को रोटी चढ़ा दे तो आत्मा भूख को नहीं मरे मामू ज्ञानी हो बापड़ो समझदार हो पूरी मुर्गो सारी बात समझ ली यदि के ठीक है भाई तन जीनते जीने इतना पूरा आया तभी तेरी भाभी नहीं जब तने जो कोई कहानी सुना देसी तन मैं भी जाके डावा कमड़े बिठा देसी तो भाई है जो भी आत्मा ने बतला के ले गयो दिया थे मन ले जाऊँगा तो मैं किन्नी दिखूँ कोनी किन्नी डराऊँ कोनी तो आत्मा लार लार भाई के उठी गई ये जाके डावा कमड़े बिठा दी और घर में गयो जब भाभी है जो चमकी भाई आखिरी बात है कि तो यहाँ हो गई मैं 12 दिन बैठी रही अरे इतना जल्दी कुकर आ गया केठा भाई तेज स्वभाव है केस आगे माथो लगा रही लोग फिर आगे पूछने लगी कि भाई थे जो कोई तबे का पचा कुकर आ गया थे कहानी की 12 दिन में अंदर है जो मैं बैठी रही तो कहने लगे कि भाई रहूँ के भाई की तो आत्मा भटक गई तो दवा कमड़े में आत्मा ले आके बिठा दी अब तू दादी ने गई आज तो रागी 7 दिन कहानी को आते बहन की तरह कहानी कौन सुनेड़ी रा रस्तो भटक गई मोक्ष हुई कोनी जब बसाणी बापड़ी समझ गई बोले कोई बात कोनी भी मैं दादी ने कही ऐसी हूँ दादी मैंने 7 दिन कहानी कह देसी मैं घर लगा देसी हूँ हर 7 दिन दादी ने तो रुखा में सब भोजन अरे आत्मा ने रोटी और पानी को रोटी चढ़ा देसी कहीं समझ गई सारी बात समझ गई जो वो मामू तो पछो गयो बहन गए घरी हरबा गई दादी कन दादी मेरी नंद की तो आत्मा भटक गई रा रस्तो और थे जो 7 दिन जो मैंने डावा कमड़ा कहानी कह दियो नंद के पंथी कहानी मैं सुन मैं लेना देना करती हूँ 7वें दिन उद्यापन करती हूँ तो भाई मेरी नंद ने मेरी सुनेड़ी बात लाग सी और भाई मोक्ष की प्राप्ति होती सी तो ब्राह्मणी कहने लगी भाई मेरे कहानी कहन गई काम में मारो तो जी तो जिया नहीं काम जब मेरी आत्मा ने तो कहना सी बहुत ज़्यादा पुण्य हुआ है अच्छो रा रस्तो लाज जे तो भाई मैंने भी कहानी कही वो पुण्य सी तो रोज की ब्राह्मणी आगे कहानी केचे डावा कमड़ा बैठ के कहानी सुन ले पानी को रोटियो तो चटा दे डावा कमड़ा 10 दिन रुखा मिसा भोजन करा दे 6 दिन कहानी सुनती हो गया जब 7वें दिन है 6ठा दिन है जो सोचने लगी भाई ना तो गरीब घर ना तो अंग भाई कनू की लिया नगद पीसा और किया तो मैं उद्यापन कर चुकी हूँ बोला टाबर जिमा छूँ मिठो सूटो चाहिए कोई हरी सब्जी चाहिए देवन खातर के बेटा को स्वाद बाग सामान में कटूँ लिया छूँ किया कर छूँ उद्यापन
तो किया बोला बच्चा जी माँ से, तो ये सोचते सोचते ना नींद आ गई। जब धर्मराज जी तो बूढ़े ब्राह्मण को भेज करके आया कि भाई सुती है कि जागती है, तो दिए कि महाराज नींद में चंगी आवे, मेरे तो ननद की रागी कहानी कौन सुनेड़ी, रा रस्तो भटक गई, आत्मा पाछी आ गई। 6 दिन कहानी तो मैं सुन ली, तड़के 7वें दिन उद्यापन करना है, तो मैं उद्यापन क्यों करूँ, ना तो घरे कोई सामान है ना मेरे घरे नगद पैसा। तो मैंने बोला बच्चा ने जिमाऊँ तो और मैं सुहाग को सामान जाऊँ तो इकट्ठों जाऊँ। तो कहने लगी बावड़ी तेरे नंद की आत्मा तम तो टूट गई तेरे घर संभाल रसोई की है चंगी कमी को नहीं। जागे दबा दब उठी रसोईया में जाके देखा है तो 36 प्रकार का भोजन की व्यवस्था पड़ी है, अच्छी तरिया है जो खार बुखार भरा पड़े नहीं तो संदूक का माँ हीरा मोटी जगजगाट करे, देख के खुश हो गई ले भाई मेरे नंद की आत्मा टूटी मन तो अब मेरे कोई बात करनी को नहीं, बोला बच्चा को नहीं मैं तो अगर जो पूरा नगर में उठ गए जुमाते से तो बाजी पहले आंगना का मगारो दीप दियो, पहले आंगना का मगारो दीप दियो, फिर जो नगरी का मकान की फिर भाई तड़का मेरे नंद की कहानी वो ज्ञापन है जो मेरे घरे सारा जिमन आइयो तो मुझे ये बताइए बहुत चीज़ लारू हंसी मजाक कराए, कहते कोई न घरे तो कोई नहीं, एक टाइम में भोजन की व्यवस्था नगर में उठती फिर आके नहीं की जिमा से एक बुढ़ी सियाणी वहाँ का बेचारी कहानी सुनी है, नंद की आत्मा खातर केटा भगवान टूट गया है, तो नंद की आत्मा टूट गई में तो अपन बुलाना आई है तो अपन चाल से जरूर। तो दूसरे दिन सारा जिमन आया देखा आगे व्यवस्था, तो खीर खिचड़ी सीजे पटवारा हुआ है, अच्छी तरह है जो रसोईया लाग रहे 36 प्रकार के भोजन की तैयारियाँ हो रही है, सब जिम के जावा है, बर्तन वाली बर्तन मान जाए, कोई सफाई करे भी राजा को सो काम देख के सारा खुश हो गया भाई नंद की आत्मा टूट गई, कोई बात की कमी को नहीं। तो अच्छी तरह सारा नगर जिमा दियो, फिर अच्छी जरीबाना की पोशाक काट के एक तो ब्राह्मणी दे दी, आपकी नंद ने फिरा दी आत्मा ने अरे देख बेर बाबू बहुत झंझनाट करते हुए बिहान आयो तो बिहान में बैठ गए भगवान कन गई, तो जामती 4 मुट्ठी अनाज भी लेके 4 मुट्ठी तंग में बरसा गई, यहाँ के भगवान मेरे पीर गमा टेम बरसात हुआ कोई तब टेम बरसात होनी चाहिए, मेरे पीर गमा धन मोकलो होना चाहिए, छोटी अवस्था में तो बकरियों को कान खंडो ना हुए, सारा मेरे पीर गाय जो का भाई भतीजा सब स्वस्थ रहना चाहिए। यहाँ आत्मा है जी भी आशीर्वाद देगी गई तो सारा गाँव का अंत तो दिखे कौन भी जानता सब ने दिखो, तो सारा गाँव का खुश हो गया, एक बेटी की आत्मा एक आपका पीर गए गाँव के लिए कितो कुछ कर दे गई है, तो क्या भाई सुनता भी तो कोई भी जिनानी जात है तो वह राग की कहानी जरूर सुने, और राग की कहानी सुने तो भी पीर लाने की लाभ हुआ, पीर हो जाएगी देवता को साग भागो सामान दे रहे जब तो सारों बढ़िया इस भाई आप कन्नू दो राग की कहानी सुनिए हुआ तो 1.25 महीने सुनो, 1.25 महीने नहीं तो 15 दिन 11 दिन का 9 दिन तो 7 दिन तो ज़रूर ही सुनो, 7 दिन सुन के और उद्यापन करते हैं, तो वही रागी बात आई नीचे। जय माता की।